जय श्री राम दोस्तों। धन्यों के दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत ही प्यारा स्वागत। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है धनश्री, जो लेकर आती है वीडियोस रिलेटेड टू ट्रैवल, फूड, लाइफस्टाइल, मेकअप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज मैं आपको गुड़ी पाड़वा की पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि जब आप गुड़ी पाड़वा के दिन गुड़ी को स्थापित करते हैं या फिर उभारते हैं तब उस दिन की पूजा विधि आपको किस प्रकार करनी चाहिए, जानते हैं इस वीडियो देखकर। तो बोलिए मेरे साथ, श्री आवर रामचंद्र की जय। पूजा विधि शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि गुड़ी पाड़वा का क्या महत्व है, इसे क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कौन से राज्य में इसे मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे पर्व खुशी खुशी धूमधाम से मनाए जाते हैं। वैसे ही एक पर्व है गुड़ी पाड़वा। महाराष्ट्र में ये विशेष रूप से मनाया जाता है। ये पाड़वा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि गुड़ी और पाड़वा का क्या अर्थ होता है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय और पाड़वा का अर्थ होता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का पहला दिन। और इससे जुड़ी आपको बहुत सारी पौराणिक कथाएं सुनने को मिलेंगी। ऐसे ही एक कथा मुझे मेरे नाना जी से सुनने मिली थी, जो मैं आपको शॉर्ट में बताने जा रही हूँ। रामायण काल में जब लंकापति रावण ने सीता माँ का हरण कर लिया था और ये बात जब भगवान राम को पता चली, तब वो उन्हें खोजते खोजते दक्षिण भारत जा पहुँचे। जब भगवान राम और लक्ष्मण बाली पहुँचे तभी उनकी मुलाकात राजा सुग्रीव से हुई। उनसे बात करने के बाद राम भगवान को पता चला कि जो राष्ट्र के लोग हैं उनको बाली का बहुत ही कड़क शासन से गुजरना पड़ रहा है। तभी भगवान राम ने बाली से युद्ध करके दक्षिण भारत के लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया और वो दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का था। ऐसा माना जाता है कि तभी से विजय पताका यानी गुड़ी उभारी जाती है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इस त्योहार को लेकर बहुत ही उल्लास और खुशी रहती है। इसे कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में उगादि के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम भारतीय संस्कृति की बात की जाए यानी हिंदू कैलेंडर की बात की जाए तो हमारा नववर्ष इसी दिन से शुरू होता है, आरंभ होता है। गुड़ी पाड़वा के दिन लोग अपने घर के आंगन के सामने एक गुड़ी यानी एक लकड़ी को उभारते हैं। गुड़ी के ऊपर नीम के पत्ते और साखर गाठी दोनों भी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि नीम से मन की सारी कड़वाहट दूर हो जाती है और साखर गाठी से जिंदगी में और भी मिठास घुल जाती है। इस त्योहार में लोग पारंपरिक वेशभूषा करते हैं, जैसे औरतें नौवारी साड़ी या पठानी साड़ी पहनती है और पुरुष कुर्ता और पजामा पहनते हैं। गुड़ी पाड़वा के दिन सबसे पहले लोग उठकर नीम के पत्ते खाते हैं। माना जाता है कि नीम के पत्ते खाने पे शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती है। तो अभी हम जानते हैं कि इस गुड़ी पाड़वा की पूजा विधि को आप सरलता से कैसे मनाएं और इसमें आपको क्या क्या सामग्री लगेगी, जानते हैं ये वीडियो देखकर। सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजा विधि में आपको क्या क्या सामग्री लगेगी। पूजा में लगने वाली सामग्री इस प्रकार है: फूलों का हार, छुट्टे फूल, नारियल, साड़ी या ब्लाउज पीस, आम के पत्ते, नीम के पत्ते, आरती की थाली। आरती की थाली में इस प्रकार सामग्री ले: अगरबत्ती, चंदन, हल्दी, कुमकुम एवं अक्षत, गणेश भगवान की मूर्ति, पान सुपारी, गंगा जल, इत्तर, मौली, कपूर। फिर धूप ले, रंगोली ले, एक पाट, गुड़ी उभारने के लिए गमला, एक लकड़ी जिसे आपने पहले ही स्वच्छ करके ले ली हो और चौकी, 2 लाल कपड़े और साखर गाठी। आप प्रसाद के रूप में पेढ़े या फिर घर पे बनाई हुई मिठाई ले सकते हैं और एक कलश। सर्वप्रथम स्नान करें, फिर पूजा स्थान को गंगा जल की छींटे मारकर पवित्र करें और खुद पर भी गंगा जल की छींटे मारें। पूजा विधि शुरू करने से पहले रंगोली से स्वास्तिक बनाएं। किसी भी शुभ अवसर पर या पूजा में स्वास्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है।
फिर उसके ऊपर एक चौकी रखें। चौकी को गंगा जल के पानी से पवित्र करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाते हुए सर्व बाजू से रंगोली निकालें। एक गमला लें ताकि हम अपनी गुड़ी इस गमले के अंदर स्थापित कर सके। ये याद रहे कि ये गमला पहले से ही आपने साफ स्वच्छ कर रखा हो। अभी चौकी पर एक पान रखें। उस पर सुपारी रखते हुए गणपति जी की पूजा की जाए। सुपारी को ही गणपति जी का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ आपके यहाँ यदि कोई गणपति जी की मूर्ति हो तो उसे भी आप चौकी पर रख उसकी पूजा कर सकते हैं। गणपति जी की पूजा होने के बाद फिर आप गमले पर स्वास्तिक बनाएं और चंदन, हल्दी और कुमकुम से टीका करें। उसी के साथ आप गमले को सभी ओर से सजाएं। गणपति जी की पूजा होने के पश्चात और गमले को सजाने के बाद अभी हम गुड़ी उभारने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले आपको एक लकड़ी लेनी है जो आपकी गुड़ी मानी जाएगी। आपके हिसाब से आप छोटी बड़ी लकड़ी ले सकते हैं। अगर आप गमले में गुड़ी स्थापित कर रहे हो तो छोटी लकड़ी ले, और अगर आप घर के आंगन में गुड़ी स्थापित कर रहे हो तो आप बड़ी लकड़ी ले सकते हैं। पूजा शुरू करने से पहले ही आपको लकड़ी को स्वच्छ पानी से साफ कर लेना है। फिर आपको उस पर गंगा जल के छींटे मारकर पवित्र करना है। उसी के साथ लकड़ी पर आप चंदन, हल्दी और कुमकुम के 5 टीके लगाएं। इसी के साथ आपको एक कलश लेना है और उस पर गंगा जल के छींटे मारते हुए फिर स्वास्तिक बना लेना है। फिर आपको एक नई साड़ी लेनी है या फिर आप एक ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं। अगर आप साड़ी ले रहे हैं तो आपको उसकी पटरियाँ बनानी है और फिर मौली की सहायता से लकड़ी पर इस साड़ी की पटरियाओं को बांध लेना है। पटरियाँ बांधने के पश्चात फिर आपको इस पर फूल माला, नीम के पत्ते, आम के पत्ते, साखर गाठी बांध लेनी है। इसी के साथ आपने जो कलश लिया है उसको आप अच्छे से कसकर इस लकड़ी पे बांध ले ताकि हमारी गुड़ी गिरे ना और अच्छे से उभारी जा सके। अभी आप देख ही सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बांधने के बाद हमारी गुड़ी एकदम से तैयार है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हमारी गुड़ी स्थापित होने के बाद आप पूजा विधि की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले गुड़ी को आपको चंदन, हल्दी और कुमकुम के 5 टीके लगाने हैं। उसी के साथ अक्षत अर्पित करते हुए आपको सभी बाजू से गुड़ी को फूलों से सजाना है। आपने गुड़ी जहाँ स्थापित की हो उसी के सामने के परिसर को आपको अच्छे से स्वच्छ कर लेना है। उसी के साथ गंगा जल के छींटे मारते हुए उस जगह को आपको पवित्र कर लेना है। उसी के बाद आपको रंगोली से एक स्वास्तिक बना लेना है। फिर उस पर आप एक चौकी एवं पाट रख सकते हैं और फिर उसके ऊपर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। फिर आपको आपके हाथ में एक फूल लेना है, उस पर चंदन, हल्दी, कुमकुम और अक्षत रखना है और मन में प्रार्थना करनी है कि ये आने वाला नया साल
हमारे और हमारे चाहने वालों की सारी मुरादें पूरी करे और सबका दामन ढेर सारी खुशियों से भरा रहे। उसी के साथ हम एक नारियल लेंगे। नारियल को हम हल्दी और कुमकुम लगाएंगे और फिर गुड़ी को दिखाते हुए इस चौकी पर रखेंगे। अभी एक फूल ले और उस पर थोड़ा इत्र लगाकर गुड़ी पर उसका छिड़काव करें। इसी के साथ अभी आप दिया जलाए और गुड़ी को दिखाए। फिर अगरबत्ती जलाते हुए वो भी गुड़ी को दिखाए। आपके घर में जो भी कुछ मिठाई बनाई गई हो उसका भोग अभी आप गुड़ी को दिखाए। अभी कपूर जलाते हुए आप गुड़ी की आरती कर ले। आरती होने के बाद थोड़ा हाथ पर पानी लेते हुए आरती पे से छोड़े। फिर धूप जलाइए और गुड़ी को दिखाइए। गुड़ी से हम ये प्रार्थना करें कि यदि हमसे इस पूजा विधि में जो कोई गलती या भूल हो गई हो सो माफ़ करे। इसी तरह ये गुड़ी पड़वा का त्यौहार पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। अभी सबसे महत्व का पॉइंट जानते हैं कि शाम होने से पहले ही आप गुड़ी को नीचे उतार ले, उस पर लगे साखर घाटी को सारे परिवार में बांट दे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये पूरे वीडियो से आपको गुड़ी पड़वा क्या होता है, उसे कैसे मनाया जाता है, इसकी आइडिया आ गई होगी। उसी के साथ पूजा विधि को सरलता से कैसे किया जाए वो भी आपको ये वीडियो देखकर अंदाज आ ही गया होगा। सो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। सो बाय।